नमस्ते मित्रों, आप सब खुश होंगे। आज 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिन का है। वैसे कहो तो व्यसन मुक्ति का दिन है। आज हम सुन भी रहे हैं, हमने देखा भी है क्या दुर्व्यसन से कितनी नुकसानी हो रही है। इसलिए ये वीडियो आप ध्यान से सुनना। ये वीडियो जो व्यसन कर रहे उसके लिए भी है और जो व्यसन नहीं कर रहे और उसके लिए भी है। इसलिए आप ध्यान से वीडियो सुनना और अच्छा लगे तो अवश्य दूसरों को भेजना, क्योंकि ये वीडियो सुनने से एक भी आत्मा ने अगर व्यसन छोड़ा तो उसके परिवार की उसकी दुआएं हमें मिलेगी। मित्रों, आज हम देख रहे हैं दुर्व्यसन से कितना नुकसान हो रहा है। दुर्व्यसन माना जो व्यसन से हमारा शरीर का नुकसान होता है। दुर्व्यसन माना हमारा शरीर का, हमारा परिवार का, हमारा समाज का, हमारा देश का, पूरा विश्व को नुकसान हो रहा है, उसको दुर्व्यसन कहते हैं। जिसके शरीर को जो नुकसान कर रहा है, जैसे तंबाकू है, शराब है, धूम्रपान है, या कोई नशीले द्रव्य है, ड्रग्स है, या कोई भी दवाएं हैं जो हमें शरीर पर नुकसान करती है, चाहे कैंसर है, कोई न कोई रीते नुकसान करती है। और दूसरा जो व्यसन है वो इंटरनेट का व्यसन है, जो आज देख रहे हैं कि 24 घंटे में मनुष्य आज कितना घंटा, अब मैंने सुना है 18 घंटा लोग मोबाइल के अंदर देख के, कुछ को गेम्स खेलने का व्यसन है, किसी को गंदी फिल्म देखने का व्यसन है, किसी को फालतू बातें करने का व्यसन है, फालतू मैसेज करने का व्यसन है, या किसी का वीडियो उतार के दूसरों को भेजने का व्यसन। ये व्यसन हमारा समाज को, हमारा परिवार को या पूरे विश्व को ख़त्म कर रहा हम देख रहे हैं। तो ये सब व्यसनों से मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। पहले मैं आपको इसका नुकसान बताने जा रहा हूँ। इस व्यसन से अब हमारा शरीर का नुकसान होता है। मित्रों, ये शरीर है ना, वो एक परमात्मा की अनामत है। मित्रों, ये हमारा शरीर नहीं है, ये कुदरत ने हमें किराए पर दिया है। जैसे हमें मकान कोई किराए पर देता है और हम उसको किला ठोक कर या कोई गंदगी फैलाकर अगर ख़राब कर दे, दूसरी बार वो मकान मालिक हमें मकान किराए पर देगा नहीं देगा। तो हमें भी ये दूसरी बार ऐसा शरीर नहीं मिलेगा। हमें कोई न कोई ख़राब शरीर मिलेगा और हमें भोगना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये शरीर हमारा नहीं, हमारा माँ बाप ने हमें ये शरीर पैदा किया है। आपने सुना होगा कि ये शरीर पैदा करने के लिए हमारी माँ ने कितना दुख सहन किया है। 9 मास अपने गर्भ में रखा है। उस शरीर पैदा करने के लिए उसने अपना शौक का त्याग किया है, अपनी निंद्रा का त्याग किया है, अपने खाना पीने का त्याग किया है। सब उसने अपनी जीवन की पूरी सिस्टम बदल दी है शरीर पैदा करने के लिए, और हम ये शरीर ख़त्म कर रहे हैं। ये शरीर अगर ये शरीर को आपने शराब पिया और एक्सीडेंट हो गया, या कोई तंबाकू या धूम्रपान से अगर कोई बीमारी हो गई, अगर ये शरीर को कुछ हो गया, तो आप सोचना हमारे माँ बाप को कितना दुख होगा, हमारा परिवार को कितना दुख होगा, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे को कितना दुख होगा। आप याद रखना दोस्तों, ये दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हो, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने पत्नी के लिए आप पूरी दुनिया हो। अगर आप चले गए तो आपका परिवार का क्या होगा, आपने सोचा कभी? और दूसरी बात, आपकी बहन आपको राखी बांधती है कि मेरा भाई निरोगी रहे, मेरा भाई अमर रहे, मेरा भाई का आयुष्य बढ़े। आप देखो, आपके जाने के बाद उसने अपने प्रॉमिस किया है कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी परिवार की, आपकी बहन की, आपका कुटुंब की रक्षा कौन कर पाएगा? इसलिए मेरे के 2 हाथ जोड़ के आपको विनंती है, आप कोई भी प्रकार का व्यसन हो, आपको खराब खाने का, कोई गंदी चीज़ खाने का व्यसन हो, या शराब का व्यसन हो, पीने का, कोई भी शरीर को बिगाड़ने वाला, शरीर को बीमारी पैदा करने वाला कोई भी दुर्व्यसन, उसको त्याग करें। उसकी विधि बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आपको व्यसन को छोड़ना है तो आपको मन बुद्धि को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना पड़ेगा, या मन बुद्धि पर कंट्रोल करना पड़ेगा। कहीं भाई का एक प्रश्न होता है, हमें व्यसन नहीं करना, फिर भी हमारा मन वहाँ खींच लेता है और हम और व्यसन करते हैं, फिर बेभान हो जाते हैं, या हम उत्तेजित हो जाते हैं, फिर हमें पता नहीं रहता हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज व्यसन कर रहे हैं, उसका एक दूसरा एक कारण है कि टेंशन है, डिप्रेशन, या कोई न कोई नुकसान, या संबंध, पारिवारिक झगड़ा, कहीं ना कोई कारण है। तो उस सब से मुक्ति पाने का एक ही रास्ता है, 2 रास्ता है। पहला रास्ता है कि आप अपने मन बुद्धि को डाइवर्ट करें। उसके लिए क्या करें? अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छा खेल खेलें, अच्छे दोस्तों का संग करें, या कोई न कोई अच्छी आदतें पढ़ें। जैसे पूरी बाल्टी होती है, उसमें गंदा पानी भरा होता है,
आप अच्छे पानी डालते जाओ, अच्छे पानी डालते जाओ तो बुरे गंदा पानी निकलता जाएगा तो पानी पीने लायक हो जाए। वैसे हमारी मन और बुद्धि के अंदर जो व्यसन का जो कीचड़ा भरा हुआ है, आप अच्छी आदतें डालते जाओ, अच्छे अच्छे से संस्कार डालते जाओ, अच्छी बातें सुनते जाओ या देखते जाओ या अच्छे संग करते जाओ तो बुरी आदतें निकलती जाएगी। और दूसरी विधि है हम मन बुद्धि पर कंट्रोल प्राप्त करें। और मन बुद्धि को कंट्रोल प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के अंदर अर्जुन को कृष्ण ने बताया है, ये अर्जुन तुम राजयोगी था। राजयोगी का मतलब होता है कि अपने कर्मेंद्रियों का राजा बन जा। राजा माना इसने बताया है कि शरीर से शक्तिशाली कर्मेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रिय से शक्तिशाली मन और बुद्धि है और मन बुद्धि से शक्तिशाली आत्मा है। इसलिए अर्जुन तुम अपने आत्मा को जान ले और अपने आत्मा को जानने से तुम अपने कर्मेंद्रियों का, अपने मन बुद्धि का मालिक बन जाएगा। जैसे आप समझो कि एक रथ होता है, उसके 5 घोड़े का रथ है। अगर उसका रथ ही सो गया या उसका रथ ही कहीं चला गया तो घोड़े रथ के कहीं पर ले जाता है, कहीं पर गिरा सकता है, एक्सीडेंट करा सकता है। वैसे शरीर भी हमारा रथ है, आत्मा हमारा रथ है और मन बुद्धि हमारी लगाम है और हमारी जो कर्मेंद्रिया है, जो आँख कान नाक मुंह जो है वो हमारा घोड़ा है और हम कहीं पर हमारा शरीर को ले जाती है और हम एक्सीडेंट हो जाता है, माना हमें कहीं ना कहीं व्यसन या दुर्व्यसन के लत हो जाते हैं, फिर हमें इस नुकसानी सहन करनी पड़ती है। इसलिए हमें खुद को जानना पड़ता है और जो खुद को जानने की विधि है उसका नाम है राजयोग मेडिटेशन। राजयोग मेडिटेशन माना उसके अंदर सब योग आ जाता है, चाहे भक्ति योग हो, चाहे सन्यासी योग हो, चाहे ध्यान योग हो, चाहे विपස්සना योग हो, चाहे अष्टांग योग, सब योग का वो राजा है और सब योग, ये सब योग एक योग के अंदर आ जाता है, उसका नाम है राजयोग मेडिटेशन। और राजयोग मेडिटेशन करने से हमें कर्मेंद्रिय का राजा बन जाते हैं, आत्मा को जान लेते हैं और परमात्मा के साथ जो कनेक्शन, जो जुड़ने की विधि का नाम है उसका नाम ही है राजयोग मेडिटेशन। और ये राजयोग मेडिटेशन करने से आप कुछ भी गलत काम नहीं कर सकते। आप कोई भी 5 विकार है जो काम क्रोध लोभ, उस पर भी आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। और ये आपको, आपके अंदर प्रश्न उठते होंगे वो कहाँ सीखे, और वो जो सिखाने वाली जो संस्था का नाम है उसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो 145 देश के अंदर 145 देश के अंदर 8,500 से ज़्यादा उसकी शाखाएं हैं और हज़ारों की संख्या में उसकी पाठशाला है। यही सेंटर पर ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के अंदर 10 साल के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक लोग इस राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं। सब धर्म के लोग, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख भाई हो या कोई भी धर्म संप्रदाय मठ पंथ के लोग ये आत्मा का अभ्यास यहाँ कर सकते हैं, राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं कि आत्मा के परमात्मा के साथ जोड़ने के बाद हमारी आत्मा जाग जाती है और हमें कंट्रोलिंग पावर आ जाता है और हम कोई भी गलत काम नहीं कर सकते। और आप इस राजयोग मेडिटेशन आप कर सकते हो और आपको सिर्फ जीवन के 7 घंटा यहाँ देना है, सोम से लेकर रविवार तक रोज 1 घंटा आप ब्रह्मा कुमारी की कोई पर सेंटर पर जाकर, एकदम विनामूल्य है, एक अपॉइंटमेंट लेकर आप वहाँ जाकर अभ्यास करें और 1 घंटा आप अभ्यास करें। मैं गारंटी के अनुभव के साथ में कर रहा हूँ कि राजयोग मेडिटेशन आप सुबह और शाम 1-1 घंटा आप करेंगे तो आपको 24 घंटे में आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी और सही जीवन जीने का आपको तरीका मिलेगा। मेरा अनुभव कह रहा है कि एक रोज़ सुबह और शाम 1-1 घंटा आप राजयोग मेडिटेशन करेंगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि पूरे ब्रह्मांड का सुख आपके पास है, क्योंकि आत्मा का जो सुख है वो सही सुख है और वही सुख की अनुभूति राजयोग मेडिटेशन होती है। इसलिए मैं आप सबको विनती कर रहा हूँ, 2 हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, आप राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करें और आप जीवन का 7 घंटा निकालें और आप जाकर योग करें और मेडिटेशन सीखें। और कोई भी कर सकता है, उसमें सहज है। आपको कहीं जाना नहीं, आपका परिवार के साथ, समाज के साथ, कुटुंब के साथ, अपने बच्चे पत्नी सबके साथ रहते हुए ये करना है, घर में रह के हुए करना है और कुछ छोड़ने का नहीं है, सिर्फ 2 घंटा निकालना है और आप राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करें। ऐसे आप सबको मेरी नम्र विनती है। ओम शांति, वंदे मातरम।